नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्वेल्थ क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से हम वो टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एसएससी के प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलता है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें फाइंड आउट करना है। वर्गों का अंतर क्या होता है वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि योग दिया है 80 और अंतर दिया है 20। तो मैं क्या बोल दूं, यहाँ पर हम सपोज करते हैं, चलिए साथियों सपोज करते हैं कि x एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या y हो गई। तो बोल रहा है कि इनका योग दिया है हमें 80 और इन्हीं संख्याओं का अंतर दिया है, इन्हीं संख्याओं का अंतर दिया है 20। साथियों इस सवाल को, इस क्वेश्चंस को करने के दो मेथड है। पहली मेथड हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो आपने 10th या 8th में की होगी। तो यहाँ पर देखते हैं एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पर y को हम एलिमिनेट करेंगे। तो y को एलिमिनेट क्यों करेंगे, क्योंकि इनके साइन अपोजिट हैं। तो साइन अपोजिट हुआ तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 करा तो 2x यहाँ से आ गया, यहाँ से 100, तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 50। इतना समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना। इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। मान लीजिए हमने इस इक्वेशन में रखा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस, तो x की वैल्यू में डायरेक्ट 50 रख दूं, माइनस y इक्वल टू 20। अब इस y को माइनस का है इसलिए हम इधर लेके जाएंगे बराबर के उधर, तो y हो जाएगा प्लस का और ये 20 50 की तरफ आएगा तो 20 आएगा माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। 20 और 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 50। हमसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें निकालना है। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें निकालना है। तो यहाँ से वर्गों का अंतर कैसे निकलेगा, x की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी 50, तो x की 50 का वर्ग क्या होता है 2500। ठीक है, 50 का वर्ग होता है 2500। ठीक, फिर माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 30 की वैल्यू होती है, सॉरी 30 का वर्ग होता है 900। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 25 में से 9 जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 60 बचेगा। इतना ही बचेगा ना 60। तो ये यहाँ से क्या निकल कर आ गया हमारा 1600, जो कि हमारा राइट आंसर है और जो ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं जिसको हम ट्रिक का नाम देते हैं। तो ट्रिक कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। चलिए यहाँ पर हमसे सीधा इस क्वेश्चन, देखिए ये जो ट्रिक है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में ही अप्लाई होगी और दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी। यहाँ हमें दिया है, यहाँ हमें दिया, चलिए इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ दिया है x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20। अब हमें करना क्या होता है, हमसे बोला है कि इनके वर्गों का अंतर। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, एक फॉर्मूला क्या देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इतना समझ में आया। अरे आप तो बिल्कुल करने के लिए तैयार हो गए होंगे कि अब इतना अगर आपने समझ लिया, इतना आपने थोड़ा सा माइंड लगा लिया यहाँ पर, तो आपको क्वेश्चन करने में चंद सेकंड लगेंगे। देखो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। तो मैंने क्या करा, इनके वर्गों का योग निकालना है, इस संख्या के वर्गों का योग। तो मैं सीधे सीधे इस फॉर्मूले में यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखें एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या दी है 20, तो यहाँ पे 20 रख देता हूँ, इनटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है 80। तो यहाँ से सीधे सीधे हमारे पास निकल कर आ गया 8 दूनी 16, सो यहाँ पर 1600 इज द राइट आंसर। साथियों देखा आपने 10 सेकंड लगे होंगे मुश्किल से। अगर आपको थोड़ा सा माइंड लगा लिया आपने कि इसमें पूछा क्या है और दिया क्या है, तो हम आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच में होगा वो संख्या क्या होगी। 100 से हमें क्या बोल रहा है कि 100 से कम जितने भी संख्या का वर्गमूल होगा धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच में होगा। अब ऑप्शन क्या बोल रहा है, हमसे ऑप्शन दिया है, इन ऑप्शंस को लेके हमें चलना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सिर्फ माइंड लगाना हमें। मान लीजिए इसने ऑप्शन दिया है, चलिए यहाँ पर हमें क्या बोला है धनात्मक संख्या, तो हम यहाँ उलझ जाएंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। देखना, अगर मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको इस क्वेश्चन करने में टिक लगाना, बस करना कुछ नहीं है।
देख लिए, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, ठीक है। 3 का स्क्वायर लिखा मैंने, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अरे ये क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि अब आगे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैं इन्हीं संख्या में माइनस का स्क्वायर कर दूं, माइनस का 1 का स्क्वायर कर दूं तो यहां पर प्लस का 1 ही निकल कर आएगा। -2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो प्लस का 4 निकल कर आएगा। अगर मान लीजिए -3 का स्क्वायर में करता हूं यहां पर तो प्लस का ही 9 निकल कर आएगा। ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड है -10 और +10 की जो वैल्यू आएगी, जो स्क्वायर आएगा, जो वर्गमूल निकल कर आएगा, वो इन संख्याओं के बीच में आएगा। क्योंकि वर्ग करने पर हमारे पास लास्ट में जो आंसर निकल कर आता है, जो लास्ट में हमारा रिजल्ट निकल कर आता है, वो हमेशा प्लस में होता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ये चीज समझ में नहीं आती, तो आप क्या लगाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आप राइट आंसर लगाते हैं। चलिए, आपको साथियों समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एसएससी की एग्जामिनेशन 2004 में आया था प्रथम पाली में। यहां पर देखते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब हमसे बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग। मान लीजिए पहली संख्या हमने मान ली x है और दूसरी संख्या मान ली y है। जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही हमें करना यहाँ पर है। चलिए, यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, एक संख्या का और दूसरी संख्या का योग हमें कितना दिया है, 386 जो गिवन है हमें। यहाँ पर सेकंड बोल रहा है, यदि एक संख्या, मान लीजिए इसमें से कोई सी भी संख्या मैंने मान लिए x की वैल्यू हमें 5 दे दी, एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या में फाइंड आउट करना है। तो यहां से करते क्या है, सीधे सीधे हम यहां से करते हैं कि 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर चढ़ा है, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 386, ठीक है। इस 25 को हम उधर लेके जाएंगे इक्वल टू के उस साइड, तो ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 386 माइनस 25। यहां से बचना क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया जाए, इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3। अब अगर आपने पिछली क्लास देखी है, आपको वर्गमूल अच्छे से याद है, तो यहाँ पर आप सीधे लिख देंगे y इक्वल टू हो जाएगा भैया 18, y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 18, जो कि हमारा y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 19, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर गिवन है हमें, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए, यहां से आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन गिवन है हमें। फोर्थ नंबर दिया है कि ब्रैकेट 3.4567 का स्क्वायर माइनस 3.4533 का स्क्वायर अपॉन 0.0034। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। अब यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, सीधे सीधे चलिए देखते रहना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला और कितना जल्दी निकालने वाला हम इजी वे से। यहाँ पे देखें, इसको बोलते हैं ए स्क्वायर, इसको बोलते हैं बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और यहां से होता है ए प्लस बी, जो कि यहां पर हम पुट करने वाले हैं। तो यहां देखते हैं 3.4567 माइनस 3.4533। इतना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना। हम यहां देखते हैं मल्टीप्लाई में आएगा 3.4567 प्लस 3.4533 अपॉन, यहां से क्या निकल कर आएगा 0.0034। इतना आपको समझ में आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां से क्या निकल कर आएगा, यहां से आएगा 4, यहां से आ जाएगा कितना, यहां से आ जाएगा 3, यहां से 0, यहां से 0 पॉइंट, यहां से 0। अब यहाँ ये तो इतना आ गया। अब यहाँ देखते हैं, इसको इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ से 6 3 9, फिर 6 7 0, 0, 6 और 3 9 और 1 10, फिर से 0, फिर से 0, यहाँ पर 5 और 5 10 और 11 की 1 आता है 1, 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है, पॉइंट, यहाँ पर 3 और 3 6। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, यहाँ ये आ गया कि यहाँ नीचे क्या था 0.0034
अब यहाँ से क्या दिख रहा साथियों, 0.0034 0.0034 ये मल्टीप्लीकेशन में है तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आएगा हमारे पास, आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 6.91 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन गिवन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। अब हमसे क्या बोला है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। मान लीजिए मैं धनात्मक संख्या क्या मान ली x और दूसरी मान ली y, इसका अंतर हमें क्या दिया है, इसका अंतर दिया है हमें, अंतर दिया है 3। और आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि उनके वर्गों का योग, यदि इनके वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर दिया है 369। तो हमसे पूछ क्या रहा है, उन संख्याओं का योग कितना होगा, उन संख्याओं का योग हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ से करना क्या है, देखना, थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे सीरीज में, जब हमें पता चलेगा कि हम करते कैसे। आप देखना, तरीका देखना इसका करने का। यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने लिखा, यहाँ देखा कि x माइनस वाई इक्वल टू 3। जो भी हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है वो इसलिए गिवन होता है कि इनका यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखें साथियों, x माइनस वाई मैंने ऐसा लिख दिया इक्वल टू 3 लिख दिया। अब मान लीजिए मैं इसका स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर की जाए तो हमें यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, वापिस से हमारी ये सिचुएशन ऐसी की ऐसी आ जाएगी। जब भी हम ऐसा कुछ ना कुछ करें तो इक्वल टू के इस साइड और उस साइड दोनों में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दोनों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ए बी मानना चाहिए, बार बार मिस्टेक होती है। 9, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से देखें तो एक 2x देख ली, यहाँ पर मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 9। यहाँ पे हम देखें कि x प्लस x और x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 369 यहाँ पर पुट करेंगे माइनस 2x और y इक्वल टू 9। यहाँ पर देखें कि ये माइनस का है तो इस माइनस वाली संख्या को हम इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे और 9 को इक्वल टू के इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा कि 2xy, इसको इधर लिखना था मैंने इधर ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको इस 9 को 369 में से माइनस करेंगे तो 360 यहाँ पर बचेगा। तो x और y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, x और y की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी, x y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 360 अपॉन 2, यहाँ से आ जाएगा x इंटू वाई मतलब एक, यहाँ पर 18 180। x और y की वैल्यू क्या आ गई, 180 आ गई। अब यहाँ से देखते हैं साथियों, यहाँ से करते क्या है आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखना, यहाँ से इतना आपको समझ में आ गया, जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको रफ कर दिया। अब यहाँ से देखते हैं कि x इंटू वाई की वैल्यू क्या निकल कर आए हमारे पास 180, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 369 और x, हाँ ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा था। चलिए अब x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, x माइनस वाई इक्वल टू 3 ये वैल्यू हमें गिवन थी, हमने ये वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। क्योंकि अब देखेंगे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें सीधे सीधे इन संख्याओं का योग बताना है कि वो संख्याएं क्या होगी। अब यहाँ से देखते हैं कि इन संख्याओं का योग हमें बताना है। अब मैं साथियों इसमें क्या करूं, इसमें कर दिया मैंने, मान लीजिए इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दूं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इतना लिख लिया। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें यह समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमने लिखा था, अब यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है 369 प्लस यहाँ पर 180 दिया है, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स इंटू वाई की वैल्यू तो 2 गुना 180, इतना आपको समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना, देखना आप कितना आसानी से निकलेगा। 369 प्लस 360, यहां से देखें इसको ऐड करेंगे 9 6 दूने 12 हता 1 729, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हो गई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई 729। चलिए यहां से निकल कर आया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 729। अब आपने, अगर आपको वर्गमूल याद है, आपको 30 तक के वर्ग याद हैं, तो आप यहां से आसानी से टिक कर सकते हैं कि x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर से काटने के लिए हमें अंडर रूट यहां पर होना चाहिए, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 729 का वर्गमूल होगा 27, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और जो ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहां से आपको इतना समझ में आ रहा है साथियों? अगर समझ में आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलना और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहां देखते हैं यदि दो संख्याओं के योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 8 हो, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें याद करना है। हमने पिछला क्वेश्चन किया था, हमने 3rd नंबर का शायद क्वेश्चन किया था ऐसा। चलिए यहां पर देखते हैं हम कि मान लीजिए, या फिर 1st नंबर का किया था। यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए दो संख्या हमने क्या मान ली, एक संख्या y x मान ली और दूसरी संख्या y हमने y मान ली। अब यहाँ पर पहली संख्या जो दी है, मतलब इनका पहली का योग, मतलब इन संख्याओं का योग दिया है हमें, पहले दो संख्याओं का योग, हाँ योग दिया है, क्रमशः दिया है योग 20 और अंतर दिया है हमें कितना, अंतर दिया है 8। अब यहां से मैंने आपको दो तरीके से निकालना बताया था, पिछले जो क्वेश्चन किया था बीसी क्लास में, हमने यहां से एक ट्रिक के माध्यम से निकाला था कि मान लीजिए इनके वर्गों का अंतर, इसी टाइप के क्वेश्चन में वो ट्रिक लगने वाली है। इनके वर्गों का अंतर क्या होगा, अब यहां से मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं x माइनस इनके वर्गों का अंतर हमसे पूछा है, तो a माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर करते क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया था। यहां से होता क्या है, एक्स माइनस वाई और यहां से होता है एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला यहां पर याद है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस क्वेश्चन को सीधे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसका 8 दूने 16 मतलब 160, ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर साथियों आप ये चीज अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से आपको ये चीज पता होगी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल जो होता है वो क्या होता है फॉर्मूला, तो आप इसको लिखने की बजाय यहाँ पर मन ही मन में आप क्वेश्चन को बिना पेन उठाए यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। मतलब 8 का 2 में मल्टीप्लाई करना, 8 दूने 16, एक जीरो चढ़ा दो 160, जो कि हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाता है। तो साथियों देखना, आपको धीरे धीरे ऐसे मास्टर बनाता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए मित्रों यहाँ पर देखते हैं, 7th नंबर का क्वेश्चन दिया, वहां संख्या जिसका वर्ग 75.15 और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो वहां संख्या क्या होगी, वहां संख्या हमें निकालनी है। वहां संख्या हमसे पूछ रहा है कि इनके वर्गों का अंतर ये दिया है हमें, तो हमें करना क्या है। तो यहाँ पर देखें साथियों कि मान लीजिए मैंने संख्या मान ली कोई सी भी एक्स स्क्वायर मान लिया यहाँ पर संख्या कि इसका वर्ग दिया है, वर्गों का अंतर हमें निकालना है। तो हम करते क्या है, यहाँ से करते क्या है साथियों, हमें दिया है 75.15 और दिया है 60.12 इनके वर्गों का अंतर ये संख्या आएगी, इनके वर्गों का अंतर ये संख्या निकल कर आएगी। तो यहाँ पर इनके वर्गों का अंतर यहां तक समझ में आ रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, आप करने का तरीका सीखिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ने का तरीका सीखिए। अब यहाँ से करते क्या है, वही फॉर्मूला अभी हमने अप्लाई किया था। हाँ, यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, सिंप्लीफिकेशन और जितने भी हमने 3 टॉपिक अभी डिस्कस किए हैं उसमें। अब यहाँ पे देखते हैं साथियों कि एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या करेंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर ए क्या है,
ए ये है और बी ये मान लीजिए, हमने ये मान लिया। तो 75.15 माइनस 60.12 यहाँ पर इंटू यहाँ पर आ जाएगा 75.15 प्लस 60.12। इतना आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से देखेंगे तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा कितना 3, यहाँ से 0, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से 1। 15.03 यहाँ से क्या निकल कर आएगा 7, 2, यहाँ से 5, यहाँ से 6 दूने 12 और 1 13, 135.72। इसका मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो मल्टीप्लाई करने का वही तरीका सीधा सीधा, मान लीजिए दशमलव के बाद 0 है, हमने 100 नीचे लिख लिया, यहाँ पर भी 100 नीचे लिख लिया, ठीक है, दोनों 100 नीचे लिख लिए। अब इसका मल्टीप्लाई करना हमें, तो इसका मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर देंगे हम इनका मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई आप करना, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ मल्टीप्लाई कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा। चलिए साथियों एक चीज और देखते हैं हम, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करने की बजाय एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मान लीजिए हमें दिया है 15.03 इंटू 135.27। तो यहाँ से एक चीज तो यहाँ समझ में आ रही है कि अगर मान लीजिए मैं 15 का जो पहाड़ा है, 15 की टेबल है, मैं 9 टाइम पढ़ता हूं, तो ये चीज यहाँ से निकल कर आ रही है, ये चीज यहाँ से निकल कर आ रही है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इस चीज को लिखने का तरीका देखना, 15.03 इंटू, यहाँ से इसको लिख सकता हूँ 15.03 इंटू 9। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? इससे क्या हमारा जो सॉल्यूशन है निकलने में आसानी होगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो हमें यहाँ पर फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर करने की विधि जो अच्छी होती है, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ से देखें साथियों कि यहाँ से इस 9 को भी मैं तोड़ सकता हूँ, इस 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। अब यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ से 2 के जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ से एक जोड़ा तो ये निकल कर आएगा और एक जोड़ा ये निकल कर आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 15.03 इंटू 3। इसका मल्टीप्लाई करना आसान होगा कि नहीं? यहाँ से होगा 0.09, यहाँ से 45। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया हमारे पास आंसर? सीधे सीधे 45.09, जो कि हमारा राइट आंसर है और जो कि ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर हमारा गिवन है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक ठोकते चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन 8th नंबर का है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। हमें ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से करना क्या है। चलिए बोर्ड पे देखना, क्वेश्चन गिवन है। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों में और स्तंभ मतलब कॉलम में रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे? अब हमसे बोल रहा है कि एक मतलब पूरे कितने विद्यार्थी हैं? 1369। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि लास्ट वाली पंक्ति है जिसमें कितने विद्यार्थी होंगे। अब यहाँ से करना क्या है साथियों? करने का आप तरीका सीखना, करने का तरीका देखना आप कैसा है कि अगर मान लीजिए हमसे ये बोला इसने कि 1369 और हमें पंक्ति में बैठाना है। हम यहाँ से करना क्या है? करना क्या होता है कि पंक्ति रो और कॉलम में इन्हें बिठाना है, रो और कॉलम में बिठाना है। तो यहाँ से करना क्या होता है, यहाँ देखना कि एक्स में बिठाना है और एक्स की पंक्ति एक ये इस पंक्ति में बिठाना है, इस कॉलम में बिठाना है। तो यहाँ पर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ से हो गया। तो ये जो संख्या दी है हमें, मान लीजिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस पंक्ति में कितने बच्चे हैं और इस रो में कितने बच्चे हैं। तो मतलब पंक्ति और रो का दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हमें 1369। यहाँ से आपको लैंग्वेज समझ में आ गई क्या करना है। आखिरकार ऐसे क्वेश्चन जब भी दे तो हमें यही करना होता है साथियों कि मान लीजिए यहाँ पर दिया 1369, इसका हमें निकालना है अंडर रूट, इसका निकालना है वर्गमूल। तो यहाँ पर हम निकालने का तरीका वही सेम वही देखेंगे साथियों। यहाँ पर हमें वर्गमूल निकालना है तो हम 2 को पीछे से छोड़ देंगे। अब यहाँ देखते हैं कि 9 किस संख्या के वर्ग के लास्ट में आता है। तो यहाँ पे देखें 3 तिहाई 9, 3 के में भी आएगा और 7 के में भी आएगा, 3 के में भी आएगा और 7 के में भी आएगा। अब ये संख्या देखें कि ये किस संख्या के वर्ग से बड़ा है, किस संख्या के वर्ग के पास में आएगा। तो यहाँ हमने देखा कि 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 के वर्ग के पास में है ये संख्या, ठीक है।
अब 3 है यहाँ पर, तो इससे एक संख्या और आगे लेंगे, एक संख्या और आगे लेंगे तो यहाँ पर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे। देखो यहाँ पर तो आ गया 3, 3 के पास में है तो पहली संख्या क्या आ गई 3, मतलब दाही का अंक क्या आ गया 3। अब हमें इकाई का अंक यहाँ से पता चलेगा, इकाई का अंक क्या आने वाला है वो कैसे पता चलेगा, इसके कंपैरिजन करने के बाद इस 13 से। अब यहाँ देखें 3 3 को 12, मतलब ये संख्या इससे कितनी, ये संख्या इससे बड़ी है या छोटी है, ये संख्या इससे बड़ी है या छोटी है, ये संख्या मतलब 13 जो है वो इससे बड़ा है या छोटा है, तभी हम यहाँ से बड़ा छोटा लेंगे। तो यहाँ देखते हैं साथियों कि 12 जो है वो 13 जो है वो 12 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है 7, तो यहाँ से हमने ले लिया 3 7 7 ले लिया, तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आ गया हमारा 37, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और जो ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ से साथियों इतना आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा हो समझ में तो लाइक करते चलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, 9th नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी भी है। जो क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के लेखा सेवा पीसीशू में एसएएस में परीक्षा 2010 में पूछा गया था। अभी देखते हैं 777 तथा उसके सबसे पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर कितना होगा। अब यहाँ पर हमें सीधे सीधे दिया है कि 777 जो है इसके पास का कौन सा वर्ग है, जिनकी इसके पास जस्ट पास जो सबसे पास में है उसका वर्ग है, उसका वर्ग है, तो वो संख्या हमें उसका माइनस निकालना है, उसका मतलब सब्सट्रैक्शन निकालना है, मतलब उसका हमें अंतर निकालना है। तो ये 777 है। हमने अभी देखा था साथियों, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने 27 का स्क्वायर देखा था, 27 का स्क्वायर देखा था। क्या था 27 का स्क्वायर 729, 729 क्या इसके जस्ट करीब है, 729 क्या इसके जस्ट करीब है, शायद हो सकता है 28 का देखते हैं। 28 का क्या है 784, 28 का है ना 784, तो क्या ये इसके करीब है, क्या ये इसके करीब है, हाँ 777 के करीब है 784, ये बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे 784 जो कि 777 के करीब है, तो यहाँ पर इन संख्या का अंतर क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ से हम इसका अंतर निकालेंगे तो इसको यहाँ पर एक कैरी आएगा, तो यहाँ से 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ से ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2। देखा साथियों हमने कितनी आसानी से इसको निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, हमें ये चीज पता थी, मतलब 27 का वर्ग पता था, 28 का वर्ग पता था, इन संख्याओं का वर्गमूल पता था, इसलिए हम इसको जल्दी से निकाल सके। तो आपको वर्ग और वर्गमूल बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना है। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यहाँ देखेंगे दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। साथियों इनमें ऐसे क्वेश्चन में हमें ट्रिक नहीं लगनी है, ट्रिक नहीं आती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें बेसिक से ही सोल्व करना पड़ता है। तो बेसिक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए हमें दिया है दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 100। तो मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनके वर्गों का योग दिया है हमें 100 और इन संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें दिया है। यहाँ पर वर्गों का अंतर क्या दिया है, वर्गों का अंतर गिवन है हमें 28, वर्गों का अंतर 28 गिवन है। चलिए यहाँ पर अगर आप कर सकते हैं तो करिए जल्दी जल्दी मेरे साथ में। यहाँ पर देखते हैं साथियों, अब ये ऐसा गिवन है तो हमें निकालना है x और y की वैल्यू और वहां से फाइंड आउट करना उन संख्याओं का योग कितना है, इन संख्याओं का योग x और y की वैल्यू उनका योग क्या है। अब यहाँ से सीधे सीधे हम ऐड करते हैं। इसमें जब भी ऐड करते हैं तो इनके साइन चेंज नहीं होते, y का साइन और y स्क्वायर का साइन दोनों का अलग है। एलिमिनेशन मेथड देखेंगे यहाँ से, इससे ये कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर यहाँ से बचा, यहाँ से आ जाएगा 128, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर होगा यहाँ पर 64 और x स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या होगी, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब x बराबर हमें मिल गया यहाँ पर 8, तो हम किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। मान लीजिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, इसको, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम सीधे सीधे रख दे 64। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे 64 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से
100 माइनस 64, तो यहाँ से बचेगा कितना, y स्क्वायर इक्वल टू 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, y की वैल्यू निकल कर आ गई 6। तो साथियों कितने आसानी से हमने इसको सोल्व कर दिया यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल कर आई 8 और y की वैल्यू निकल कर क्या आई, y की वैल्यू निकल कर आई 6। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, पूछा ये है x प्लस वाई, मतलब इन दोनों संख्याओं का एडिशन क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो 8 प्लस 6, तो यहाँ आंसर क्या निकल कर आएगा 14, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और जो ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर हमारा 3rd। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, हम कल देखेंगे, फिर से इसी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी की परीक्षा में अभी तक के आए हुए हैं वो हम लेकर फिर से कल इसी क्लास में इसी समय पर आएंगे। तो साथियों आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।